अगले दिन स्कूल में क्लास के दौरान लैला की नजर बार बार जेसन की खाली सीट पर जा रही थी। जेसन क्लास में मौजूद नहीं था और लैला न जाने क्यों जेसन को मिस करने लगी थी। फिर क्लास खत्म होने के बाद जेसन वापस आता है तो लैला उसे कहती है, अगर तुम ऐसे ही क्लास मिस करते रहे तो मैं अपना एक्स्ट्रा टाइम देकर तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। तो जेसन उसकी हाथ पकड़ के सॉरी कहता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ लैला अपनी मॉम से कॉल पर बात कर रही होती है। तभी अचानक डोर नॉक होती है। दरवाजा खोलते ही लैला हैरान रह जाती है क्योंकि जेसन के चेहरे पर चोट के निशान थे और इस हालत में मैं घर नहीं जा सकता था, इसलिए सोचा कि यहाँ आकर थोड़ा फ्रेश हो जाऊं। फिर खून साफ करने के बाद लैला फिर एक बार पूछती है कि किस लिए झगड़ा हुआ था। जेसन बताता है कि पुराने दोस्तों से एक छोटा सा झगड़ा हुआ था। लैला कहती है, तुम इस हालत में घर कैसे पहुँचोगे, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। तो जेसन भी मान जाता है। अब रास्ते में बारिश होने लगी थी तो जेसन कहता है कि बारिश कितनी खूबसूरत लग रही है, चलो बाहर चलते हैं। लैला पहले तो मना करती है लेकिन जेसन जिद करने लगता है तो वो मान जाती है। फिर वो भी कार से उतरकर बारिश में भीगने लगती है। तभी जेसन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पब में डांस करते हुए देखा था, क्या तुम ऐसे डांस मुझे भी सिखाओगी। इतना कहते हुए वो धीरे धीरे लैला के करीब आकर उसे छूने लगता है लेकिन लैला खुद को काबू में कर लेती है। इसके बाद लैला उसे घर छोड़ने से पहले समझाती है, हम दोनों के बीच सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता है। अब शाम के वक्त हॉटस्पॉट पब में लैला और एंड्रयू ड्रिंक कर रहे होते हैं और वहीं कोने में जेसन भी बैठा होता है। एंड्रयू लैला के बारे में काफी पर्सनल सवाल करने लगता है जिससे लैला थोड़ा परेशान होकर वॉशरूम के बहाने चली जाती है। जेसन ये सब देखकर उसके पीछे जाता है और जैसे ही लैला वॉशरूम से बाहर आती है तो वो उसे किस करने लगता है। लैला भी खुद को रोक नहीं पाती लेकिन फिर अचानक जेसन को दूर धकेल देती है और बिना कुछ कहे एंड्रयू के पास जाती है और बहाना बनाती है कि मॉम का कॉल आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसे जाना होगा। वही लैला घर में आकर जेसन के बारे में ही सोच रही थी। तभी जेसन आकर डोर नॉक करता है तो लैला कहती है, ये सही वक्त नहीं है, तुम अपने घर चले जाओ। जेसन कहता है, मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ। तो लैला डोर ओपन कर देती है। इसके बाद जेसन अपनी फीलिंग्स बताने लगता है, अगर किसी ने तुम्हें इस वक्त यहाँ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जेसन उसकी बात नहीं सुनता और उसे किस करने लगता है। लैला उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन जेसन कहाँ रुकने वाला था। वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझे चाहने लगी हो, पर उसकी आंखों से सब कुछ बयां हो रही थी। फिर जेसन धीरे से करीब जाकर उसे फिर से किस करने लगता है और इस बार लैला भी खुद पर से काबू खोने लगती है। फिर जेसन उसे अंदर ले जाता है और दोनों पूरी तरह से बेकाबू हो जाते हैं। फिर अगली सुबह लैला जेसन से प्रॉमिस लेती है कि जो कुछ भी हुआ वो किसी को नहीं पता चलना चाहिए और हमारे बीच ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। ये सुनकर जेसन हंसने लगता है, लेकिन ये तुम भी जानती हो कि दोबारा हमारे बीच ऐसा जरूर होगा। इस बात पर लैला के एक्सप्रेशन भी साफ बता रहे थे कि जेसन सही कह रहा है। वही स्कूल में एंड्रयू लैला से मिलता है और उसकी मॉम की हेल्थ के बारे में पूछता है। तभी वहाँ जेसन आ जाता है तो लैला एंड्रयू से कहती है कि हम बाद में बात करेंगे। ये कहकर वो जेसन के साथ चली जाती है। फिर क्लास के अंदर जाने के बाद जेसन बात करते हुए जब लैला को किस करने वाला था तो लैला उसे रोक कर कहती है कि हमें क्लास में ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सबके सामने ऐसे रहना होगा जैसे हमारे बीच कुछ नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ, अब अपनी आंखें बंद करो। तो लैला अपनी आंखें बंद कर लेती है। इसके बाद जेसन एक गोल्ड की चेन लैला को पहना देता है जिसे देखकर लैला को बहुत पसंद आती है। फिर वो कहती है कि जेसन, मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ लेकिन हमारे इस रिलेशन को लेकर मैं काफी टेंशन में भी हूँ क्योंकि तुम अभी भी अंडर एज हो जिससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जेसन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ लेकिन मैं ये सब थोड़ी ना किसी को बताने जा रहा हूँ। अगले सैटरडे जेसन और लैला दोनों मस्ती मजाक करते हुए एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक लेक के किनारे जाते हैं। वहाँ पर दोनों इस रोमांटिक मोमेंट को बहुत खूबसूरती से बिताने लगते हैं। जेसन पूरी तरह लैला के प्यार में पागल हो चुका था लेकिन लैला उसे फिर से समझाती है कि मैं मैरिड हूँ और मेरी डिवोर्स भी हो चुकी है, मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें इससे आगे और नहीं बढ़ना चाहिए। मगर जेसन कहता है, तुम जैसे भी हो मैं तुम्हें बेहद पसंद करता हूँ। इसके बाद दोनों एक दूसरे को प्यार करते हुए बहुत सारी बातें करते हैं और जेसन अपने मोबाइल से कुछ सेल्फीज भी लेता है। इसके बाद दोनों उस झील में तैरते हुए बहुत मस्ती करते हैं और फिर वहीं पर इंटीमेट भी होते हैं। कुछ देर के बाद दोनों थक हार के वापस ऊपर आते हैं और दोनों फिर से प्यार भरी बातें करना शुरू कर देते हैं। लैला बहुत खुश थी क्योंकि जेसन उसकी सारी जरूरतें पूरी कर देता है। जेसन भी खुश होकर कहता है, हम हमेशा ऐसे ही एक साथ समय बिताने आया करेंगे। इसके बाद शाम को जेसन घर आकर जब फ्रेश हो रहा होता है तो उसकी मॉम उसका मोबाइल चेक करती है और उन दोनों की फोटोज देखती है।